आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अगले केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कंबशन। कंबशन क्या होता है? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या एयर में अल्केन्स को जला दो। तो अल्केन्स को जब आप जलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, ठीक है, तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जैसे हमारा मीथेन है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पूरा मतलब जला दो इसको अच्छे से, तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इसके लिए चाहिए होंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अभी बात कर रहे हैं कंबशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। ये थी हमारी पहली रिएक्शन। हमारी दूसरी रिएक्शन में क्या है? प्रोपेन ले लेते हैं, C3H8। वो रिक्वायर करता है 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, और वो पूरा जब बर्न होता है तो हमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स देता है और 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो बर्न होने पे ध्यान रखना, कंबशन में एक तो हीट निकलेगी, दूसरा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और तीसरा में वाटर मिलेगा। तो अगर हम एक जनरल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, तो वो जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। कोई भी अल्केन का मॉलिक्यूल है, वो कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिक्वायर करेगा? वो रिक्वायर करेगा 3n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। और अगर हम हीट करेंगे, सब में हीटिंग है, और अगर हम इसे हीट करेंगे तो हमें मिलेगा NCO2 प्लस n+1 H2O और साथ में हीट। तो ये थी कंबशन रिएक्शन। अब पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि हमारे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जो एटम है वो किसी तरह से ऐड हो जाए। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सबसे पहले जो अपना रिएक्शन है उसमें हमें मिला है जो हमारा जो मीथेन था, उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया 9:1 मिक्सचर में, मतलब 9:1 रेशियो में। तो जो मीथेन है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया 9:1 हमारा रेशियो था, और फिर इसको हीट किया 100 एटमॉस्फेयर पे, 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर डाला और उस पर हीट किया। फिर उसको कॉपर वायर्स के थ्रू पास करवाया। तो जो अपना CH4 था ना, वो ऑक्सीडाइज होके मिथेनॉल बना दिया, CH3OH बन गया। तो आप कह सकते हो ये मिथेनॉल की प्रेपरेशन रिएक्शन भी है। दूसरी रिएक्शन में क्या किया इन्होंने, जो अपना CH4 था उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, और रिएक्ट करवाने पे उसे हीट किया, किसकी प्रेजेंस में? मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। अपना CH4 मॉलिक्यूल था, मीथेन था, उसको ऑक्सीजन के साथ हीट किया MoO2 मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, और हमें क्या मिला? हमें मिथेनॉल मिला, HCHO प्लस O2 मिल गया। अगली रिएक्शन में उन्होंने एक हायर अल्केन ले लिया। मतलब कौन सा अल्केन लिया? जिसमें 16 कार्बन आटम्स हो। तो उन्होंने लिया C16H34, उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करवाया, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? मैंगनीज एसीटेट, यानी कि CH3CO2Mn, मैंगनीज एसीटेट की प्रेजेंस में हीट करवाया। तो उन्हें क्या मिला? उन्हें फैटी एसिड मिल गया 15 कार्बन वाला। फैटी एसिड कुछ नहीं होते, जो बहुत एसिड्स होते हैं ना जिनमें बहुत सारे कार्बन आटम्स होते हैं, उनको बोलते हैं फैटी एसिड्स, ठीक है। अगर आप इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखोगे तो इसकी बैलेंस इक्वेशन होगी ये। नेक्स्ट रिएक्शन में इन्होंने क्या करवाया अपना, अगर आपके पास कोई भी ऐसा अल्केन है जिसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन आटम हो, जैसे ये, तो इसमें जो ये वाला हाइड्रोजन आटम है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन आटम है, ये वाला, है ना। तो हम जब भी ऐसा 3 डिग्री हाइड्रोजन आटम होगा ना, तो हम इसको KMnO4 के साथ, अल्कलाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, और H की जगह OH लग जाता है और हमें अल्कोहल मिल जाता है। तो ये हमारा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमें मिल जाता है। तो अब
इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है कि जो CH3 ग्रुप्स होते हैं उनके इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से अपना जो ये वाला कार्बन होता है ना, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आसानी से इसका ऑक्सीडेशन हो पाता है। जो हमारी आखिरी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन में, वो है पार्शियल ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। इसमें क्या करवाया इन्होंने, जब इन्होंने CH4 को हीट किया ना हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर्स पे, मतलब CH4 को O2 के साथ रिएक्ट करवाया हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो जो एक हाइड्रोजन एटम था ना वो रिप्लेस हो गया और उसकी जगह ऑक्सीजन आ गया। मतलब बेसिकली हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप आ गया। फिर दोबारा इसका क्या कहते हैं, सेम कंडीशंस पे इसको रिएक्ट करवाया तो एक और हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप आ गया। अब ये दोनों स्टेबल, हमें पता है एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स स्टेबल नहीं हो सकते क्योंकि उनके लोन ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स होते हैं उनके बीच में रिपल्शन होती है। तो उस रिपल्शन की वजह से ये एक वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और हमें HCHO मिलता है। इसकी आप फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हो सेम कंडीशंस में, यानी कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो हमें मिल जाता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड फर्दर इन्हीं कंडीशंस में टूट के हमें दे देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये तो थी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब पढ़ते हैं अपनी आइसोमराइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो एल्केन होता है ना, अगर आप उसको AlCl3 के साथ रिएक्ट करवाते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो कि 550 केल्विन के आसपास होता है, या बेसिकली वो टेम्परेचर तो अपने रिएक्टेंट डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो जो अपना रिएक्टेंट होता है वो आइसोमराइज करके हमें ब्रांच चेन एल्केन देता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपना खाली हेक्सेन है, N-हेक्सेन अगर हमारे पास है तो 2 3 4 5 6 N-हेक्सेन, उसको AlCl3 के साथ रिएक्ट करवाओ अप्रॉक्सीमेटली 550 केल्विन के आसपास, ठीक है। तो हमें 2 मिथाइल पेंटेन मिल जाता है और 3 मिथाइल पेंटेन मिलता है। 2 मिथाइल पेंटेन 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन मिलता है। ये हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ऐसे ही अगर आप आइसोब्यूटेन, या जिसको हम 2 मिथाइल प्रोपेन भी बोलते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन है 2 पे मिथाइल, इसे हम आइसोब्यूटेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको रिएक्ट करवाते हो यही AlCl3 के साथ और इतना ही, इसमें भी इतना ही कुछ टेम्परेचर लगता है, तो हमें मिलता है नॉर्मल ब्यूटेन मिल जाता है। और जिसको अगर आप फर्दर दोबारा से रिएक्ट करवाओगे ना AlCl3 प्लस HCl और टेम्परेचर दे दोगे 298 केल्विन पे, तो ये वापस से आइसोब्यूटेन दे देता है। तो ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। बस आपको याद होना चाहिए कि इसमें AlCl3 चाहिए होता है और हमें आइसोमर मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा 2 मिथाइल पेंटेन है, अब 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंटेन, इसको अगर आप AlCl3 के साथ रिएक्ट करवाते हो 298 केल्विन पे, तो हमें मिलता है 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। तो ये थी हमारी आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो इस वीडियो में हमने 3 रिएक्शंस पढ़ी। एक हमारी कंबशन सबसे पहले, फिर हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन और फिर हमने पढ़ा आइसोमराइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एरोमेटाइजेशन और अपनी मतलब जो एल्केन्स हैं वो स्टीम के साथ क्या रिएक्शन देते हैं उनके बारे में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।